हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स वर्ल्ड। दिस साइड प्रतिमा। सो गाइस, आज का वीडियो जो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो आज मैं डिस्कस करूँगी आपसे जो ओल्ड वाइफ टेल्स होती है, क्या डज इट रियली होल्ड एनी ट्रूथ ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। अगर आपने अभी भी कंसीव किया है और अपनी प्रेगनेंसी में है तो कहीं ना कहीं आपका बहुत मन करता होगा जानने का कि आपके बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है। सो गाइज, ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको देख के बोला जा सकता है। लोग जनरली एज्यूम करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका बेबी बॉय होगा, आपका बेबी गर्ल होगा। ऑल्दो वो फैक्टर्स कितना ट्रू होल्ड करते हैं आपके प्रेगनेंसी में, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसे ओल्ड वाइफ टेल्स बताऊंगी जो पर्सनली मेरी प्रेगनेंसी में अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्या वो रियली वर्क करी है कि नहीं करी है। और सारे टेल्स के बाद ये पता चलेगा कि इसको अगर हम रेफ़र करते हैं तो क्या इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं अपने बेबी का सेक्स, क्या वो गर्ल होगा या बॉय होगा। सो गाइज, ये वीडियो इज़ ऑल अबाउट ओल्ड वाइफ टेल्स। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस वीडियो देन प्लीज़ वॉच टिल द एंड, बिकॉज इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जिसका मैं आपको वर्डिक्ट भी बताऊंगी। क्या उसको उन जो टेल्स हैं क्या वो एक्चुअली में वर्क करते हैं, क्या उनमें कोई रिसर्च करी गई है, क्या वो रिसर्च सक्सेसफुली है। अगर आप उन टेल्स को रेफ़र करते हैं तो क्या आप डिटरमाइन कर पाएंगे, मोर ओवर एक अजम्पशन कर पाएंगे कि आपका बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल। सो गाइज़, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप इस तरह का कंटेंट पसंद करते हैं। ये बेसिकली एक फ़न वीडियो होने वाला है। सो अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्लीज़ लाइक करें मेरे इस वीडियो को। मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा कुछ और अच्छा वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए कुछ और अमेजिंग कंटेंट लेके आने के लिए। सो गाइज़, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरे वीडियो को शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कौन कौन से ओल्ड वाइफ टेल्स हैं। मैं वन बाय वन को पढ़ के बताऊँगी और आपको मैं ये बताऊँगी क्या वो मेरी प्रेगनेंसी में पर्सनली एक्चुअल में वो वर्क किया है कि नहीं। एंड फिर अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊँगी कि वो बेबी गर्ल इंडिकेट कर रहा है, बेबी बॉय इंडिकेट कर रहा है। एंड सारे टेल्स के बाद मैं ये बताऊँगी कि इसमें से कितने टेल्स करेक्ट हैं, मेरी प्रेगनेंसी में बिल्कुल सही हुआ है, और इससे क्या मैं एज्यूम कर सकती हूँ या एज्यूम लगा सकते हैं कि बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, फर्स्ट पॉइंट इज़ हार्ट बीट। सो जनरली 140 अगर हार्ट बीट है 140 BPM है तो बॉय होता है। अगर 140 के नीचे है या 140 तक है तो बॉय होता है। अगर जो हार्ट रेट है बच्चे चाइल्ड का, जब आप फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराएंगे विद इन 6 वीक्स और 7 वीक्स, अगर 140 के ऊपर है तो ये डिटरमाइन करता है कि गर्ल के होने के चांसेस हैं। ऑल्दो गाइज, वर्डिक्ट है कि ऑल्दो 9 वीक तक का आप जब 9 वीक के प्रेगनेंसी में होते हैं, आप तब अगर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो बिफोर दैट इतना करेक्टली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। आफ्टर 9 वीक्स के बाद हम बच्चे का हार्ट बीट जो आता है अल्ट्रासाउंड में उसको कंसिडर किया जाता है। एंड आफ्टर 9 वीक्स देयर इज़ अ चांसेस कि हाँ, आप अकॉर्डिंग टू दैट आप अज्यूम कर सकते हैं बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है। अगर 140 के नीचे है तो बॉय, 140 के ऊपर है तो गर्ल। सो गाइज, इन माई केस जो मैंने 6 वीक्स में ऑलमोस्ट फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराया था, तो जो मेरा हार्ट बीट आया था बेबी का वो आया था 156। एंड उसी टाइम मुझे लगा था कि इट्स गोइंग टू बी अ गर्ल। एंड स्टे ट्यून, मैं आपको बताती हूँ बाय एंड ऑफ दिस वीडियो कि मेरा बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। सो इस केस में मेरी गर्ल हुई है। सो गाइज, सेकेंड थिंग इज़ बम्प शेप और हाउ यू कैरी योर प्रेगनेंसी। सो गाइज, अगर आपका जो बम है, बेबी बम है, अगर वो ऊपर की तरफ है, रिप एज की तरफ है तो गर्ल बोला जाता है। अगर वो नीचे लाई कर रहा है आपका बेबी बम, अगर आपका पेट जो है बेसिकली वो थोड़ा नीचे की तरफ है, लो लाइंग है, तो बॉय है। सो गाइज, जनरली इसका वर्डिक्ट ये है कि जिस तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी कैरी करते हैं, आप अपने प्रेगनेंसी को कैरी करते हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। मोर ओवर इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर लाइक आपकी हाइट कितनी है, आप कितना वेट पुट ऑन कर रहे हैं, और कितनी प्रेगनेंसी, हाउ मेनी प्रेगनेंसी यू हैड प्रीवियसली। सो इट डिपेंड्स अपॉन ऑन दोज फैक्टर्स। बट अगर बोला जाता है, इट्स वन ऑफ द ओल्ड वाइट टेल्स कि अगर ऊपर की तरफ है तो गर्ल है, नीचे की तरफ है तो बॉय है। सो गाइज, इन माई केस ये जो मेरा बेबी बम था वो थोड़ा ऊपर की तरफ था। सो गर्ल, इससे हम अज्यूम कर सकते हैं कि गर्ल है। सो गाइज, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ स्वीट क्रेविंग और सॉल्टी क्रेविंग।
सो गाइज़, अगर आपको स्वीट क्रेविंग है तो वो इंडिकेट करता है गर्ल का साइन, अगर आपकी सॉल्टी क्रेविंग है तो वो इंडिकेट करता है बॉय का साइन। सो गाइज़, मेरे केस में आई डोंट थिंक मुझे ऐसी कोई स्पेसिफिक क्रेविंग रही है, ऑल्दो ना मुझे स्वीट की क्रेविंग रही है ना सॉल्टी की। तो कभी ऐसा, जनरली मैं बाहर से कुछ खाती नहीं हूँ, तो मैं होममेड फूड ही खाती हूँ। तो कभी कभार ऐसा होता था कुछ नमकीन खा लिया, या फिर उसके 2 दिन बाद कुछ मीठा खाने का मन हो गया, तो मेरे लिए ये बहुत यूनिफॉर्म था, मेरे लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक क्रेविंग नहीं थी। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस टेल्स, इट डज नॉट वर्क इन माई केस। सो गाइज, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ मॉर्निंग सिकनेस। सो गाइज़, अगर आपकी मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा रही है, आपको नोज़िया बहुत रहा है, आपके प्रेगनेंसी में थ्रू आउट बहुत सिकनेस रही है, तो ये इंडिकेट करता है गर्ल के तरफ। और अगर आपकी मॉर्निंग सिकनेस इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद नॉर्मल डाउन हो गई है, बिल्कुल भी आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है, तो ये इंडिकेट करता है बॉय की तरफ। सो गाइज़, मॉर्निंग सिकनेस का जो इम्पैक्ट है प्रेगनेंसी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। इट डिपेंड्स ऑन द हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी का, एंड रिसर्च कहता है कि इट हैज़ अ कनेक्शन बिटवीन द टू। अगर आपको ज़्यादा है तो वो गर्ल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और अगर आपका कम है मॉर्निंग सिकनेस तो वो बॉय की तरफ इंडिकेट कर रहा है। सो गाइज़, इन माई केस मुझे मॉर्निंग सिकनेस होती थी। इवन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरे को अच्छी खासी मॉर्निंग सिकनेस हुई है। मोर ओवर मेरे को हर दिन वॉमिट हुआ है। इवन इन माई सेकेंड ट्राइमेस्टर, व्हेन आई मूव्ड इनटू माई सेकेंड ट्राइमेस्टर, मेरे को तब भी मॉर्निंग सिकनेस रहा है। तो इन माई केस मुझे मॉर्निंग सिकनेस थ्रू आउट प्रेगनेंसी रही है। सो गाइज, इस केस में मुझे गर्ल का इंडिकेशन होता है। So guys, next moving on to next old wife tales, which is heat burn pregnancy. So heat burn pregnancy indicate करता है कि आपके बच्चे के सर पे कितने hairs हैं, उसके अकॉर्डिंगली heat burn pregnancy आपको heat बहुत फील होता है बॉडी में। and this happens when you are नियर टू योर डिलीवरी। जब आपकी डिलीवरी होने वाली है उस दौरान बहुत ये फील होता है हीट बर्न। सो अगर आपके अगर आपको हीट बर्न बहुत ज़्यादा फील हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है गर्ल की तरफ, और अगर आपको हीट बर्न बिल्कुल नहीं फील होती है बॉडी में तो ये इंडिकेट करता है बॉय की तरफ। सो गाइज, इन माई केस मुझे हीट बर्न बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था। ऑल्दो मेरे बेबी के डिलीवरी में मेरे बेबी के हेयर्स अच्छे खासे थे, तो मुझे इतना हीट बर्न फील नहीं हुआ मेरे प्रेगनेंसी में। सो मैं इसमें कहूँगी कि ये इंडिकेट करता है एक बॉय का सेक्स। सो ये बॉय के लिए है। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टेल, विच इज़ योर कॉम्प्लेक्शन। सो गाइज, बोला जाता है कि अगर आपने कंसीव किया है, अपनी प्रेगनेंसी में है, तो आपका कॉम्प्लेक्शन, आपके हेयर्स, आपके नेल्स बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, हेयर्स में थिकनेस आ जाती है, और आपका फेस बहुत सुंदर हो जाता है, आप ग्लो करते हैं। सो गाइज, ये क्या इंडिकेट करता है, पहले मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। तो अगर आपका फेस बहुत ग्लो कर रहा है, आपके हेयर्स बहुत थिक हो गए हैं, आपके नेल्स बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है एक बॉय की तरफ। और अगर आपके हेयर्स थिक नहीं हुए हैं, या अगर आपको हेयर फॉल होता है वो स्टिल कंटिन्यू है, आपका फेस डल है, आपके नेल्स जो हैं वो बहुत ही लाइट हैं, ईजिली क्रैक हो जाते हैं, तो ये इंडिकेट करता है एक गर्ल की तरफ। सो गाइज, इन माई केस मेरे जो हेयर्स थे, मेरे थ्रू आउट प्रेगनेंसी, मेरे जनरली हेयर फॉल होता ही है, और थ्रू आउट प्रेगनेंसी में मेरे को हेयर फॉल हुआ है। आई वुड रैदर से कि मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर तक हेयर फॉल हुआ है, थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरा हेयर फॉल थोड़ा रुक गया था। और जहाँ तक कि कॉम्प्लेक्शन की बात आती है, मेरा फेस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत डल था, सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे थोड़ा सा मेरे फेस पे ग्लो था, थर्ड ट्राइमेस्टर में अगेन वो डल हो गया। सो गाइज, इसके अकॉर्डिंगली अगर मेरा फेस डल है, मेरे हेयर्स थिक नहीं हुए, हेयर फॉल मुझे हो रहा था, तो ये इंडिकेट करता है एक गर्ल की तरफ। So guys, now moving on to next old wife tale, which is a partner's weight gain. So guys, ये बहुत funny tale है, और ये आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ भी सच्चाई है, बट ऑल्दो हम इसको आज डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो पार्टनर वेट गेन में क्या होता है, अगर वो गेन कर रहे हैं, अगर आपके पार्टनर का भी इक्वली वेट गेन हो रहा है, जब आप प्रेगनेंसी में हैं, आप तो गेन कर ही रहे हैं, आपके पार्टनर का भी गेन हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है एक गर्ल की तरफ। और अगर आपके पार्टनर का वेट गेन नहीं हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है एक बॉय की तरफ। सो गाइज,
आई थिंक पार्टनर का जो वेट गेन है वो ज़्यादा फैक्टर्स जो मेजरली फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं वो ये है कि दे हैव बिकम सो मच लेजी। वो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू लुक आफ्टर देयर डाइट एंड हेल्थ। आई थिंक दिस इज़ अ मेजर फैक्टर। ऑल्दो जो पार्टनर का बॉडी वेट है, इस मेरे केस में जो हुआ था, मेरे हस्बैंड का वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। वो नॉर्मली जितना उनका वेट है वही था। मेरा वेट गेन अच्छा खासा हुआ था। सो गाइज इस केस में जो इंडिकेट करता है वो बॉय है। सो फार 3 गर्ल्स 2 बॉयज़ हो चुके हैं गाइज। सो नाउ नेक्स्ट ओल्ड वाइफ टेल इज़ अ स्लीपिंग पोजीशन। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड तरफ साइड सोते हैं तो वो इंडिकेट करता है बॉय की तरफ। अगर आप अपनी राइट हैंड साइड की तरफ सोते हैं तो वो इंडिकेट। सो गाइज नेक्स्ट जो ओल्ड वाइफ टेल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो स्लीपिंग पोजीशन का है। अगर आप लेफ्ट की तरफ सोते हैं तो वो एक बॉय इंडिकेट करता है, और आप राइट की तरफ सोते हैं तो वो गर्ल इंडिकेट करता है। सो गाइज इसका वर्डिक्ट ये है कि स्लीपिंग पोजीशन जो है आपका प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेफ्ट हैंड की तरफ साइड सोते हैं तो इससे आपका डाइजेशन में हेल्प होता है और आपका ब्लड फ्लो भी अच्छा रहता है। सो गाइज मेरे केस में जो हुआ था कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही सोती थी थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी। ऑल्दो आई डिड नॉट नो कि इट रियली डज हेल्प इन डाइजेशन और ब्लड फ्लो, बट बाय डिफ़ॉल्ट मैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही सोती थी। तो ये इंडिकेट करता है बॉय की तरफ। सो नाउ मूविंग ऑन टू अनदर टेल्स विच इज़ अ सॉफ्ट और ड्राई हैंड्स। सो गाइज अगर आपके सॉफ्ट हैंड है तो वो गर्ल इंडिकेट करता है, अगर आपके ड्राई हैंड्स हैं तो वो बॉय इंडिकेट करता है। सो गाइज मेरे केस में आई थिंक ना मेरे हैंड्स सॉफ्ट थे ना मेरे हैंड्स ड्राई थे। जो नॉर्मल मेरे हैंड्स हैं वैसे ही रहे थे। ना मैंने ज़्यादा कुछ मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था अपने हैंड्स पे, ना ही बिल्कुल सॉफ्ट थे। तो मेरे केस में ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ओल्ड वाइफ टेल्स विच इज़ आपकी प्रेगनेंसी कैसी रही है। सो इफ़ इट इज़ अ ग्रेसफुल स्मूथ प्रेगनेंसी देन इट इंडिकेट्स अ गर्ल, एंड इफ़ इट इज़ अ क्लमजी एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल प्रेगनेंसी रही है, सो इट इंडिकेट्स अ बॉय। सो गाइज इन माई केस आई फील कि मेरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ रही है, तो वो एक गर्ल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। सो गाइज नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ ओल्ड वाइफ टेल इज़ फेस वेट गेन। सो गाइज अगर आपका फेस में वेट गेन हुआ है, अगर आपका फेस जो है बहुत बहुत फ्लफर लग रहा है, बहुत फूला फूला लग रहा है, तो इट इंडिकेट्स अ गर्ल। एंड अगर आपका फेस में बिल्कुल भी वेट गेन नहीं हुआ है, बहुत लोगों के होता है कि सिर्फ बेबी बम्प बढ़ता है और बॉडी बिल्कुल एकदम पतले ही रहते हैं, तो उस केस में बॉय होता है। तो गाइज मेरे केस में जो है मेरे फेस में वेट पुट ऑन हो गया था, तो ये इंडिकेट करता है गर्ल की तरफ। सो गाइज ये थे सारे ओल्ड वाइफ टेल्स, और मेरे केस में पर्सनली जो भी मैंने आपको बताया ओल्ड वाइफ टेल्स उससे हाफ बॉय इंडिकेट कर रहा है और हाफ गर्ल इंडिकेट कर रहा है। सो गाइज मेरी डिलीवरी में मेरे को एक डॉटर हुई है। सो गाइज मेरे लिए डिटरमाइन करना बहुत ही टफ था इन ओल्ड वाइफ टेल्स को रेफ़र करके कि मुझे एक बॉय होगा या गर्ल होगी, क्योंकि मुझे एक बेबी गर्ल हुई है। बट गाइज एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप चाइनीज़ कैलेंडर रेफ़र करते हैं जो कि मैंने भी चेक किया था, तो उसमें मुझे गर्ल ही बताया था और मुझे बेबी गर्ल ही हुई है। सो आई फील कि ओल्ड वाइफ टेल्स कुछ केसेस में एक्चुअल में वर्क करते हैं और कुछ केसेस में ये वर्क नहीं करते हैं, एज लाइक जैसे मेरे केस में ये वर्क नहीं किया। बट गाइज बहुत इट इज़ लाइक वेरी फन टू हैव एंड टू नो कि क्या हमारे प्रेगनेंसी में हो रहा है, क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं वर्क कर रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। सो गाइज ये वीडियो इट्स ऑल अबाउट ओल्ड वाइफ टेल्स, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।